किसी का कोई काम नहीं हो रहा, लोग तहसीलात धक्के खा रहे हैं, कोई डिवेलपमेंट नहीं हो रही है, लोग बहुत दुखी हैं सरकार तो। अज लोग बदलाव चाहते हैं और लोग देख रहे हैं इस कड़ी दे विच सिर्फ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक यह जी पार्टी है जो पंजाब दे विच स्थाई सरकार दे सकती है, करप्शन मुक्त सरकार दे सकती है और लोग इस चीज़ को मांग रहे हैं। साथियों, थोड़ा जो मैं समा पहले जाना चाहूँगा इतने जीरकपुर के विच ही पिंडा जी जो जीरकपुर के पोलिटिकली बड़ी देर तो सेवा निभा रहे हैं, राजनीतिक तौर पर वो पैर रखते हैं। MC भी ने मौजूदा प्रधान भी रहे, उन्होंने मन बनाया BJP ज्वाइन करने वास्ते। और वड्डी गल ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नार सैनी साहब उन्होंने ज्वाइन करवाने वास्ते आए। परिवार च वाधा हो रहा है, वाधा होने पार्टी को अवश्य फायदा होएगा। आने वाले समय के भारतीय जनता पार्टी इसी तरह तरक्की करती रहे। और आओ नारे मार के इन्हों का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नायब सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नायब सैनी जी। सो एक एज ए चीफ मिनिस्टर जिन्होंने देख के हर कार्यकर्ता का, हर हरियाणा वासी का, तो मैं हूँ कहांगा हर पंजाब वासी का जोड़ा है वो चेहरा खिल उठता है। एक ये लगता है कि जिस तरह श्री नायब सैनी जी साढ़े विचों उठ के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे ने, तो उन्होंने क्योंकि हर बंदा मेरे ख्याल तो अपने इलाके के इन्हों फॉलो करता है, तुम हर बंदा इन्हों फॉलो करते, तुम देखोगे कि इस तरह लगता है कि जिवें साढ़े विचकार साढ़े ही जोड़े बड़े भरा वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे ने। सो अज हरजीत सिंह मिंटा जी वालों जो ये स्वागत कार्यक्रम रखा गया, मैं इस कार्यक्रम के पहुँचन से क्योंकि उन्होंने परिवारक मित्र भी ने, मैं श्री नायब सैनी जी साढ़े बहुत ही परम आदरणीय चीफ मिनिस्टर हरियाणा दा इत्थे पहुँचन से पूरी डेराबस्सी विधान सभा भारतीय जनता पार्टी वालों 4 बार के मैंबर पार्लीमेंट रहे महाराणी परनीत कौर जी उन्होंने वालों ते भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान श्री संजीव सिंह जी ते जिन्नी भी साडी समुची लीडरशिप है, जिन्ने भी पार्षद डेराबस्सी तो, जिन्ने भी पार्षद साडे लालडू तो जां साडे जीरकपुर तो आए ने, उन्होंने वालों भी मैं इत्थे पहुंचण ते उन्हां दा हार्दिक स्वागत करना। जिन्ने भी तुसी सारे बहुत लंबे समय तो इत्थे बैठे हो, क्योंकि 11 बजे तक तुसी इत्थे बैठे हो, सो दिल की गहराइयां तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करांगा। मेरे छोटे भरा विक्रांत जी जो पार्षद ने डेराबस्सी के एडवोकेट बाय प्रोफैशन ने साडे विचकार वो भी बैठे ने, उन्होंने भी मैं धन्यवाद करदा।
तो बन जाओ भारत की पतला पकड़ना, इनका भाई के सर हाथ धरो, इनका भाई के सर हाथ धरो, अरे सुख मेरे संग सनोट कर, विकास के सूरत गए, मोदी के शीशा से मारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। आज के साथे मुख्य अतिथि हरियाणा की शान ते साडे इलाके की आन बान मानयोग मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी, महारानी प्रनीत कौर जी, अजे 10 दिन पहला 6 लेन हाईवे ते जीरकपुर का बाईपास अप्रूव किया। सब जने हाथ तक के ताड़ी मारो माननीय प्रधानमंत्री जी। ये साडे इलाके की बहुत बड़ी डिमांड सी सीएम साहब बहुत देर को, और एक दूरंदेशी प्रधानमंत्री ही देख सकता है कि छोटी तो छोटी कितने इलाके की तकलीफ है, ताई सानू अप्रूवल मिली है। तो सब तो पहले मेरा धन्यवाद हूँ। मैं एक दो गल्लां करना चाहना, ज़्यादा टाइम नहीं है। असी इस हल्के दे विच सीएम साहब पिछली पार्लियामेंट इलेक्शन के जब तुम भी आए थे और थोड़ा याद होगा मेरी गल अपना डेढ़ बजे मीटिंग के मैं थोड़ा एक कही थी गल कि अज तुम आ गए हो तो साड़ी 15,000 वोट बढ़ गई। इस इलाके असीं भाग्यशाली है कि सानू सीएम साहब वर्गा लीडर सानू दिशा निर्देश देने के लिए ये सारा बनने तक इधर आपका खरड़ तक ये सारा पहुंची का इलाका है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंची गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री हम मानते ही नहीं कई हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हम तो कहते हैं जितना हरियाणा के लोगों का इनके ऊपर आता है उससे ज्यादा अधिकार हमारा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री है। एक बार जोरदार तालियों के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में भाजपा मंडल प्रधान संजीव वशिष्ठ जी भी आए हुए हैं। इनके मार्गदर्शन में यहाँ का सारा प्रोग्राम हमने किया है, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जिला अध्यक्ष थोड़ी त्रुटि हो जाती क्योंकि मैं नया नया शामिल होने जा रहा हूँ, हुआ नहीं तो प्रोटोकॉल सीख रहा है। तो मैं अब निवेदन करूँगा हरजीत सिंह मीठा जी की पूरी टीम से वो सामूहिक तौर पर हमारे नायब सिंह सैनी जी जो असली नायक है आज के, असली हीरो आज के, उनका स्वागत करेंगे अपनी टीम के साथ। मैं चाहूँगा कि वो बात बताता हूँ कि ओपोजिशन ने नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, उनकी डिग्री को चैलेंज करने की कोशिश की, उनके लिए नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, वो पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। लेकिन आज देखिए कि पूरे विश्व में भारत का डंका बन रहा है, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इजराइल के हो, चाहे इजराइल के कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन के हों, चाहे वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर हों, राष्ट्रपति हों, और चाहे यूक्रेन के हों। आज नरेंद्र भाई मोदी जी ने तय कर दिया कि आज दुनिया भारत के आगे झुकती है। और अगर हम पिछले प्रधानमंत्री जितने भी रहे उनके बारे में देखेंगे तो उनका पता ही लगता
नैब सिंह सैनी जी, नाल साडे एक्स स्पीकर ज्ञान चंद जी और इत्थों के साडे प्रधान विशेष जी, सारिया का मैं नाम नहीं लेंदी, बहुत ही सम्मानित मंच है इत्थे, एक एक बहुत सत्कारयोग हो और जेड़े सामने बैठे ने इलाका निवासी, तुसी भी उन्ने ही सत्कारयोग हो जिन्हें असी इत्थे मंच के उत्ते बैठे हैं। अज बड़ा भागा वाला दिन है, गुरपुरब का दिन है, सारियां नूं बधाई होए और साडे विच साडी भारतीय जनता पार्टी दे विच अज वाधा होने जा रहा है, जिथे मुख्यमंत्री साहब का सम्मान है, उत्थे वो साडे विच आके साडी बांह फड़ के एक साडे नाल आम आदमी पार्टी तो आए हुए मिंटा जी उन्होंने ज्वाइन करवा रहे हैं। मैं बधाई देती हैं इन्होंने और आस रखती हैं कि इन्हों के साडे नाल आन का साडी पार्टी को वाधा होगा और असी 2027 के विच ये जिहड़ा इलाका है ਇਹਦਾ बहुत बड़ा हिस्सा होगा कि पंजाब के विच बीजेपी की सरकार आएगी। सो अज के दिहाड़े उत्ते मैं सारियां का बहुत धन्यवाद करती हैं और आस रखती हैं कि वाहिगुरू परमात्मा परमेश्वरा को मेहर बर्दाश्त करन, तुसीं फलदे फुलदे रहो और जिस तरह CM हरियाणा नैब सैनी जी ने दिखाया कि इतना कम और वधिया काम करके तीजी बारी इन्हां दी बदौलत मोदी जी की बदौलत साडी हरियाणा की सरकार बनी, ये साडे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इन्हां नूं देख के साडे विच भी जोश आंदा है कि पंजाब दे विच भी असी इसी तरह अपनी सरकार बनाइए। एक बारी फिर इन्हां दा धन्नवाद, जी आया और मिंटा जी को बहुत बहुत बधाई कि तुसीं आए और साडी पार्टी च वाधा पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। एक बार जोरदार उद्घोष उस भारत माता का जी सानू खाण वास्ते अन्न दिंदी है, पीण वास्ते पानी दिंदी है, जिंदा रहन वास्ते हवा दिंदी है, जम्मण तो लैके मरण तक ये साडी मातृभूमि, ये साडी मां सानू हर चीज़ दिंदी है। उस भारत माता का उद्घोष जरा जोर के नाल दोनों हाथ खड़े करके उच्ची आवाज़ के नाल भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिहाड़े के अवसर के विच साडे विच विराजमान हरियाणा प्रदेश के यशस्वी युवा के हर वेले हसते रहने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय नैब सिंह सैनी जी वास्ते जोरदार तालियां मार के उन्होंने स्वागत करो, उन्होंने दिया आखो। अज साडे विच इस इलाके की जान कहूँगा महाराणी साहिबा बैठिया ने, मैं उन्होंने सामने भी नमन करदा, उन्होंने भी प्रणाम करदा, जी आया आखदा। साडे विचकार स्वागत करती हूँ पूरे पंजाब स्टेट की तरफ से, पूरे डेराबस्सी हल्के की तरफ से, पूरे सभी भाई बहनों की तरफ से
मैं स्वागत करती हूँ। पूरा सुशोभित मंच, सभी मान सम्मान के योग्य है, सभी मीडिया कर्मी, सभी का मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि जैसा कि अभी स्पीकर साहब ने बोला है कि हरियाणा ने कितनी उन्नति करी है, ये हम सभी देख रहे हैं। तो अब पंजाब भी हरियाणा को देखते हुए और पूरे देश की तरक्की को देखते हुए मोदी जी की तरफ देखने लगा है। पंजाब भी चाहता है कि आने वाले समय में बीजेपी सरकार ही पंजाब में आए। और आप सभी जानते हैं पंजाब का कितना बुरा हाल हो रहा है, चाहे वो नशा हो, चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, कहीं भी विकास नहीं हुआ है। तो अब आने वाला समय बीजेपी का है। तो मैं आप सभी से खुशी एक 2 साल वाले बच्चे की होनी चाहिए। मेरे नाल सारे कोई रल के भारत माता का जय घोष लाएंगे। भारत माता की वंदे। भारतीय जनता पार्टी मंच के आज हरियाणा प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, कल ही मैं किते गल कर रहा सीगा, मेरे एक मित्र ने हस्पताल च बीमार सीगे, मैं उन्होंने हाल चाल पूछन गया और वो बैड ते पे कह रहे सीगे कि सैनी साहब की जी मुस्कुराहट है सीएम साहब की, वो भगवान कृष्ण वर्गी है, जो देखो मुस्कुराते रहते हैं। और उन्होंने की गल करने तो बाद मैं हुण नाल बैठा वही चीज नोट कर रहा सी। ऐसा लग रहा सीगा कि इन्ना शांत, इन्हां ते वाकई प्रभु की कृपा है। ताही 2024 जो कोई विश्वास नहीं करता सीगा, भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिता। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹਵਾ ਦੇਖ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ 2027 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਚੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ और तुसीं सोच सकते हो MC से कितना दबाव होता है। अज वड्डी ज्वाइनिंग मिंटे भरा जी एक भैन साडी होर इत्थे होण जा रही है। 26 तरीक नूं दोबारा डेरा बस्सी विच भी करांगे और जब तक इलैक्शन आएंगे डेरा बस्सी की सीट घर बैठे हुए आपां सीट कड्डांगे। ये मैनूं दिख रहा और मैं इत्थे बैठे सारे साथियों नाल वादा भी कर रहा। तो मैं एक बार फिर तो जिथे अपने भरा का धन्नवाद करता, उत्थे अपनी सारे शीर्ष नेतृत्व साडे सैनी साहब, महारानी साहिबा, साडे पहला ज्वाइनिंग मैं बेनती करूँगा कि सारे स्वागत करन ताड़ियां मार के हरजीत सिंह मीटा जी का। अज भारतीय जनता पार्टी के श्री हरजीत सिंह मीटा जी का स्वागत बिल्कुल ही जोड़े मैं कहूँगा ग्रासरूट लैवल पर जिन्होंने काम कराया, अब म्यूनसिपल कौंसलर बने, साडे भैन श्री सुनीता जैन जी, अनिल जैन जी ने ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ। मैं ਕਹਾਂਗਾ कि हरजीत सिंह मिंटा जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ਹਿਰਾ ਮੇਲੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਸਦਾ ਸਾਥ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੀਲ ਜੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਡਮ ਉਸ਼ਾ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਟਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਨनीय कबीर कौर जी ने बहुत उपर तक गल भी की, पर कोई कारणों करके शायद बन नहीं सके। पर आने वाले समय के जी प्रॉब्लम है इन्हें खत्म करके उन्होंने मंग पूरी करी जाएगी। तो मैं बहुत बहुत वेलकम करता हरजीत सिंह मिंटा जी, जिन्हों के नाल साडे दोनों ही काउंसलर श्री मती उषा जी, श्री मती जो सुनीता जैन जी ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के नाल ਜਿਹੜੀ है भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हों का भारतीय जनता पार्टी के आन के वो अज
विश्व की सब तो वड्डी पार्टी ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਭਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਲਟਾਣੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਦੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। रिस्पेक्टेड लीडर विश्वकर्मा सोसाइटी काइंडली जल्दी आ जाए जी। उधर आओगे उधर मुझे बस जल्दी आ जाए। इस तो बाद कृष्णा एनक्लेव गुरदेव सिंह जी प्रेसिडेंट ने गुरदेव सिंह जी प्रेसिडेंट ने साहिल अरोड़ा दशमेश एनक्लेव जो उन्होंने पूरी टीम सरदार हरजीत सिंह जी के नाल मेरी बेनती है। देखो हो सकता है क्योंकि मैनू पहचान लो जी करते पर मेरी बेनती है कि जो नाम बोलते हैं कृपा करके समय दे आ जाए। लोक हित सेवा समिति श्री सतीश भारद्वाज जी उन्होंनी पूरी टीम प्लीज काइंडली जल्दी प्लीज। वैशाली एनक्लेव तो सुखबीर सिंह जी उन्होंने टीम गुरु नानक तो सतीश शर्मा जी उन्होंने टीम ਤੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ एनक्लेव तो अजय यादव जी उन्होंने टीम एक आई जाए नाल दी नाल अगे आई जाए। वैशाली एनक्लेव तो सुखबीर जी के नाल गुरु नानक कॉलोनी तो सतीश शर्मा जी के नाल शालीमार एनक्लेव तो अजय यादव जी वैशाली तो सुशील सैनी जी के नाल ने पार्वती एनक्लेव तो सरजीवन राणा जी एकता बिहार तो जयसिंह चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा देव जीरकपुर मंडल से हमारी पूरी टीम निहारका जी क्योंकि बेसिकली मैं देख रहा हूँ निहारका जी होंगे अर्थ जी होंगे बेसिकली बिलोंग भी हरियाणा को करते हैं और ये टीम पूरी जो है मैं उनको हमारे नवीन खान ने साथ हो जाए निहारका से निवेदन करूंगा साथ इनके चले जाएं। ट्रिब्यून कॉलोनी से जो पूरी टीम आई है उनसे भी निवेदन करूंगा बहुत ही गौरव के क्षण है हम सबके लिए कि हमारे साथ के राज्य से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हम सबके बीच आए हैं। आज भाई हरजीत सिंह मिंटा जी की जो यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई और बल्टाना की तकरीबन सभी कॉलोनियों से गोविंद बिहार से प्रवीण मित्तल जी और उनकी टीम मेरा निवेदन है प्रवीण मित्तल जी हमारे साथ बैठे भी थे जो जाएं और उनकी पूरी टीम कि वो आए मुझे राम पंचरण जी को भी कहूँगा प्रवीण मित्तल जी के साथ आ जाएं। देखिए मैं केवल निवेदन करूँगा कि नाम लेना रह सकता है लेकिन आप आए क्योंकि हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय श्री नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर हरियाणा आए हैं और ये एक कड़ी है कि पंजाब में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा जैसे तरक्की कर रहा है उसी लेवल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पंजाब प्रदेश की भी तरक्की होगी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जल्दी कृपया जितना समय हो क्योंकि समय कम है बहुत लंबे समय से सभी बैठे हैं आइए
तो आप सबका पूरी टीम जो लोकहित सेवा समिति का मैं धन्यवाद करता हूँ। मीर भारद्वाज जी की अगुवाई में सारी टीम, धन्यवाद जी। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी सारे अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं कि जो स्वागत के लिए आगे ठीक है उसके बाद करेंगे। सामने सर फ्रंट सर फ्रंट सर सामने मित्र रहे हैं अजीत सिंह मिश्रा जी, बहुत लंबे समय से राजनीतिक तौर पर जुड़े हुए। मुझे बता रहे थे 2000 में जब मैं जाता था तो माननीय श्री नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर हरियाणा और वो इकट्ठे कैंपेनिंग के लिए जाया करते थे। और बड़ी खुशी की बात लगती है कि जब अपने में से कोई व्यक्ति उठ के पूरी स्टेट के पूरे राज्य के सबसे 2 मिनट के लिए बैठ जाएं सभी। मेरा आग्रह है आप सबसे, इसके बाद मिलकर के सभी बजाऊंगा एक जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के, भारत माता के। एक बार मेरा जो कैप्टन साहब इधर आ जाओ, एसपी साहब, मैं मिलूंगा बाद में सभी को, सबको मिल के जाऊंगा। मैंने यहाँ से कुरुक्षेत्र जाना है तो मिल के जाऊंगा सभी को। भारत माता के। बहुत ही सम्मान के भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री, केंद्र सरकार में पूर्व में मंत्री महारानी प्रनीत कौर जी, हमारे हरियाणा विधानसभा के पूर्व में स्पीकर रहे, जिन्होंने अपने विचार भी रखे हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के हमारे बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष मोहाली संजीव आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मुकेश गांधी जी, पूर्व में जिला के अध्यक्ष मोहाली सुशील राणा जी, प्रताप सिंह जी राणा, हमारे MS संधू साहब, रोहित शर्मा जी, हमारे हरियाणा के शिवालिक बोर्ड के चेयरमैन ओम प्रकाश देवी नगर जी, युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा जी, हमारे पूर्व में जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोहाली खुशवंत राय जी गीगा, सुखविंदर सिंह जी गोल्डी, बनी संधू जी, और हमारे एडवोकेट विक्रांत जी जो पार्षद हैं डेराबस्सी से। और आज मुझे खुशी है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने ज्वाइन की है, ऐसे हमारे मित्र जिन्होंने मेरे इलेक्शन में भी लगातार आकर के काम किया है, अब इन्होंने और पूरी टीम ने इनकी एक मन ये बनाया है, आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में भी कमल का फूल खिलेगा। ऐसे हमारे हरदीप सिंह मिंटा जी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है, हमारे जीरकपुर से पार्षद भी है, और इनके साथ ही हमारी बहन पार्षद महोदय नेहा शर्मा जी, और जीरकपुर से हमारी पार्षद सुनीता जैन जी,
हमारी पार्षद रजनी शर्मा जी, उषा राणा जी हमारी पार्षद, सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। मैं इन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में बहुत बहुत स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। और इनके साथ आप सब इतनी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, मैं आप सबका भी दिल से भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने पर आप सबका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुख्यमंत्री जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा सौभाग्य है कि आज जीरकपुर में जीरकपुर की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। वैसे तो यहाँ पर लगातार आना होता है, इलेक्शनों में भी आना होता है, परंतु आज विशेष रूप से विशेष तौर पर एक कार्यक्रम के निमित्त आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं आज आप लोगों के बीच में मिंटा जी और इनके साथ पूरी टीम को बहुत बधाई भी देता हूं कि इन्होंने समय रहते भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, क्योंकि मैं भी पूरे पंजाब के अंदर जा रहा हूं। पंजाब का युवा, पंजाब के लोग आज भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं। मुझे खुशी है, लंबे समय से पंजाब के लोग आश्वासनों के ऊपर चलते हैं, क्योंकि यहाँ के राजनेता इस बात को लेकर के लोगों के बीच में बात करते रहे कि हम आपके लिए, पंजाब के लिए ये काम करेंगे, परंतु आखिर में उनके हाथ निराशा ही लगती थी। अब मुझे इस बात की खुशी भी है, क्योंकि मैं पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिल रहा है, और जब मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों से जब बात करता हूँ तो लोग पंजाब के अब एक बात बोलते हैं कि अब की बार तो हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने एक नई करवट ली है। ये 11वां वर्ष है। 2014 में नरेंद्र मोदी जी को इस देश के लोगों ने प्रधान सेवक के रूप में जिम्मेवारी दी। मुझे खुशी है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर भारत का सम्मान दुनिया के पटल के ऊपर ऊंचा हुआ है। ये अगर श्रेय किसी को जाता है, क्योंकि अगर हम देश के अंदर देखते हैं, हमारा सिस्टम वही है, हमारा प्रशासनिक ढांचा वही है, परंतु देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश ने चुना है। और जब नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व इस देश के अंदर आया तो भारत दुनिया के अंदर एक राष्ट्र के रूप में भाइयों आगे बढ़ा है, चमक रहा है। हमें ये भी खुशी है कि मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं 2009 में मैं नारायणगढ़ से जब चुनाव लड़ा था तो मैं लोगों के बीच में जाता था, लोगों के बीच में जाता था, मैं बोलता था, जब बात रखता था कि भाई कमल के फूल को वोट दो, तो लोग मेरे को बात मेरी सुनते थे, सुन करके एक बात बोलते थे, मेरे को कहते थे, कहा छोड़ा तो ठीक है, बात तो ठीक कर रहा कहा, परंतु पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। मैं बोलता था, मैं कहा भाई जब आप खड़े हो जाएंगे, जब आप कमल के फूल के साथ चलेंगे, पार्टी का हिसाब किताब बन जाएगा। मुझे खुशी है
मैं हरियाणा के लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूँ। 2014 में हरियाणा के लोग कमल के फूल के साथ खड़े हुए नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। भाइयों, ये एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने तो लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुन रहे हैं। भाइयों, उसके पीछे काम की ताकत है, लोगों का विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं पंजाब के लोगों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आने वाले समय के अंदर सरकार बनाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं, जो काम हम हरियाणा के अंदर कर रहे हैं वो सारे के सारे काम वो पंजाब के अंदर भी होंगे, पंजाब भी पीछे नहीं रहेगा। हमने बहुत सारे काम किए हैं पिछले 10 वर्षों में। अगर आज आप लोग देखेंगे, हरियाणा देश के अंदर प्रगतिशील राज्यों के अंदर से है। भाइयों, पंजाब का तो छोटा भाई है, आया नहीं है, आपसे ही अलग हुए थे। और हमारी परंपरा है, परिवार जब अलग होता है, हमने मजबूती से काम किया है, हर मजबूती से काम किया है, तो आज हरियाणा देश के मानचित्र के ऊपर है। यह सरकार की नीतियों का परिणाम है। हमने हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में, अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, आइए हमने हरियाणा के अंदर, मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए। मैंने जब 12 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, मैंने तभी कहा था, मैंने ये घोषणा की थी कि मेरे पास समय कम है, परंतु मैं 50,000 सरकारी नौकरियां हरियाणा के अंदर दूंगा। भाइयों, मैंने जब ये घोषणा की थी, मैंने लगभग 15-16 हजार युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। मात्र 56 दिन के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लग गई। जो समय था उस समय से पहले लग गई। और हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग कोर्ट में चले गए, चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए, जाकर के कहने लगे, कहा कि सरकार को रोका जाए, रिजल्ट ना निकाले। चीफ इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी कर दिया कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, आचार संहिता लगी हुई है, जब तक आचार संहिता नहीं हटती कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। वो लेटर हमारे पास आया, मैंने कहा कि हम नहीं निकालेंगे। हमने रिजल्ट नहीं निकाला। हरियाणा का युवा मेरे पास आया, कहने लगा कि ऐसा वातावरण बन रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप रिजल्ट निकाल दें। मैंने कहा कि मैं रिजल्ट तो नहीं निकालूंगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है, मैं कानून से उल्लंघना नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं, आपका भाई हूं। ये 25,000 नौकरी है जिसका रिजल्ट रुका हुआ है, मैं शब्द बाद में लूंगा। 8 तारीख के बाद सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की, हमने जो बात कही थी मैंने शब्द बाद में लिया। पहले 25,000 युवाओं को हरियाणा में बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरी देने का काम किया है। भाइयों, हमने जो कहा उसको पूरा किया। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अपने किसान की 100% फसल, कोई भी मेरा किसान फसल उगाएगा उसको एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। ये निर्णय हमने किया है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये भी बताना चाहता हूं, मैं तो बोलता हूं, मैं ये कहता रहता हूं, मैंने यहाँ के मुख्यमंत्री को भी ये बात कही थी। मैंने उनको कहा था कि आप किसानों के बीच में जाइए और जाकर के कहिए कि आपकी सारी फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। क्या नहीं बोलते?
हमने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में एक डबल इंजन की सरकार चल रही है। हमने अपने हरियाणा के किसानों को कहा आपका एक एक दाना MSP पर खरीदा जाएगा और मुझे खुशी है हमने उनको ई मंडी के साथ जोड़ा है। मेरा किसान अगर मंडी के अंदर फसल लेकर के जाता है 48 घंटे के अंदर उसके खाते के अंदर उसकी फसल का पैसा पहुंचाने की गारंटी ये हमारी सरकार की है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। भाइयों हम उसको लेकर के काम कर रहे हैं। हमने ये भी किया कि मेरे किसान की अगर फसल खराब होती है उस खराबे का पैसा भी किसान के खाते में पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार करती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 2014 से पहले हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने 10 सालों में हरियाणा के किसान के खाते में उनकी फसल के खराबे का 1155 करोड़ रुपया दिया। 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने अगर मेरे हरियाणा के किसान की फसल खराब हुई है प्राकृतिक आपदा के कारण 14,500 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया। भाइयों एक एक काम हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। हमने कहा है कि ये सारी की सारी बातें ये पंजाब के अंदर भी लागू करने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार करेगी। अरे किसान ये अन्नदाता है, ये देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, उसका सम्मान करना ये हमारी सरकार का दायित्व है। और हम पंजाब के अंदर भी किसानों के सम्मान के अंदर कोई कमी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भाई उसको पूरा करने की जिम्मेवारी ये हमारी सरकार की है। मैं तो देखता हूँ अभी पिछले दिनों मेरी ड्यूटी लग गई दिल्ली के अंदर चुनाव में। मैं वहां पर जब गया वहां के लोगों से हम मिले और मिलकर के मैंने बात किया क्या आप लोगों को आयुष्मान का मैंने पूछा कि लाभ मिलता है। दिल्ली के लोग कहने लगे कि कहाँ मिलता नहीं। मैंने एक दिन पंजाब में आकर के पूछा मगर यहाँ मिलता है, वो कहने लगे कहा यहाँ भी नहीं मिलता। मैंने दिल्ली के अंदर कहा था मैं कहा 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी और 8 तारीख के बाद आयुष्मान का लाभ मेरे दिल्ली के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आज दिल्ली के लोगों को वो लाभ मिलना शुरू हो गया है। भाई ये सरकार काम करने वाली सरकार है, गरीब के हित में ये मजबूती से उसको आगे बढ़ाने वाली सरकार है। मुझे खुशी है आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी डबल इंजन की सरकार ने आयुष्मान कार्ड और चिरायु कार्ड जो योजना लागू की है 20 लाख लोगों ने हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना के तहत लाभ लिया है और हरियाणा सरकार ने 20 लाख लोगों को 6,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए देने का काम पिछले लगभग 8 वर्षों के अंदर किया है जब से ये योजना लागू हुई। आज गरीब व्यक्ति को हरियाणा के अंदर अगर कोई बीमारी आ जाती है आज उसको इलाज कराने के लिए दिक्कत नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान हमने दिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे थे हमने उसमें घोषणा की थी कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का कोई भी बुजुर्ग है अगर उसको कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती है उसके परिवार को उसके इलाज की चिंता नहीं है, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और नायब सिंह को है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने 8 तारीख के बाद उसको लागू किया है। लगभग 12,000 के करीब में हमारे बुजुर्गों ने इस योजना का लाभ उठा लिया है और 40 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए खर्च किया है। भाइयों ये काम जब हम बोलते हैं उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार करती है। मैं आज मिंटा जी को भी बधाई देता हूँ। मिंटा जी के साथ साथ इनके पूरे और हमारे पार्षद जो आज ज्वाइन किया है पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया है इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ
मोदी जी के नेतृत्व में भारत बदला है। ये 2047 तक जो संकल्प लिया है आदरणीय मोदी जी ने कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, भाई ये संकल्प अगर कोई ले सकता है, ये मोदी जी जैसा व्यक्ति ले सकता है। मोदी जी ने संकल्प लिया था कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक इकोनॉमी बन जाएगा, और भाइयों वो बन गया है। आपके सामने बना है, नहीं बना, बन गया है। मोदी जी ने ये कहा है ये भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा। भाइयों ये 2027 तक बन जाएगा। ये टारगेट, ये संकल्प अगर कोई लेता है तो उसको पूरा करने का जिम्मा भी भाइयों उसका होता है, और मोदी जी सबक से पीछे नहीं हटते। मैं पंजाब के लोगों से, पंजाब की आवाम से भी आज ये कहना चाहूंगा, आइए आप नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के चलिए। पंजाब भी विकास की गति में आगे बढ़ेगा, ये भी पीछे नहीं रहेगा। हमारी यहाँ सरकार बनेगी, यहाँ किसान की भी चिंता होगी, महिलाओं की भी चिंता होगी, युवाओं की भी चिंता होगी, गरीब की भी चिंता होगी। भाइयों उनके हित में ये सरकार काम करेगी। आप सबको और मैं मिंटा जी को और उनके साथ पूरी टीम को, चाहे नेहा जी हैं, हमारी बहन सुनीता जैन जी हैं, रजनी शर्मा जी हैं और उषा राणा जी हैं, मैं इन सबको आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चलिए। कोई कसर हम पंजाब के अंदर भी नहीं छोड़ेंगे। मेरे से अगर कोई भी आपको आवश्यकता पड़े, आपका भाई बेटा हरियाणा के अंदर है, मैं 24 घंटे आप लोगों की सेवा में हूँ। कभी भी आकर के मेरे को मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और मिंटा जी को बधाई देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। से पूरी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। सुंदर राणा जी हैं, रावत जी गढ़वाल सभा के अध्यक्ष हैं, तो मैं निवेदन करूंगा गढ़वाल सभा के अध्यक्ष रेणु रविंद्रा अपार्टमेंट से, मैडम मेरी निवेदन है कि देखिए जितना शीघ्र हो सके उतनी शीघ्रता से आए। मेरा है कि जिनकी फोटो हो चुकी हो कृपया इधर से आए, स्टेज के इस तरफ से आए और उतर के चले जाएं जितनी जल्दी हो सके, और कोई रास्ते में ना करे, रास्ते में रुकावट ना बने। भाई सुभाष को आप जो ये पंजाब में एक मिनट यार, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने की जो आपने मुहिम शुरू की है, उसको क्या सोच के आपको क्या लग रहा है पंजाब से भी क्या देखिए रिस्पॉन्स नहीं। आज पंजाब के लोगों ने मन बनाया है कि मोदी जी के साथ जहाँ देश मजबूत हो रहा है, पंजाब भी मजबूत हमने करना है। और पंजाब के अंदर अब की बार जो लोगों ने मन बनाया है कि कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी के लोग आप शामिल कर रहे हैं, उनको पार्टी में कोई पंजाब लेवल पे कोई जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी, उनको कैसे आप संगठन के अंदर सभी को रजिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं, हमारे पास बड़ा पार्टी के अंदर हर व्यक्ति का सम्मान। आप देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर लोकतांत्रिक पार्टी कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। और मोदी जी के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में लगातार
देश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी आती है लगातार पंजाब में शहरों में बीजेपी का उठान देखा गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी लोग नहीं पकड़ बन पा रहे, उसके लिए क्या कोई नई योजना? देखिए, गाँव के अंदर भी लोग अब मोदी जी के साथ उन्होंने मन बना लिया है कि हम मोदी जी के साथ चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में लोगों को आश्वासन मिलते रहे, काम नहीं हुए। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, हरियाणा के अंदर हमारे एक बार भारतीय जनता पार्टी आई, लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं ना, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और सरकार की नीतियों के ऊपर बढ़ रहा है। सरकार काम कर रही है, उसके ऊपर विश्वास बढ़ रहा है और उसके कारण से लगातार नॉट आउट भारतीय जनता पार्टी। सैनी साहब, आप जिस तरीके से लगातार सैनी समाज के लोगों को, कोई नाराज नहीं है, हमारे सब फेल है। सैनी साहब, आप जिस तरीके से लगातार सैनी समाज के लोगों को शामिल कर रहे हैं, आने वाले टाइम में कुछ ऐसा दिख रहा है कि सैनी समाज के लोगों को कोई बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी? देखिए, पार्टी के अंदर सबका स्वागत है, ऐसा नहीं है, और भी 36 बरादरी के लोग इसमें शामिल होते हैं और ये पार्टी सभी की पार्टी है, किसी एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष वर्ग की पार्टी नहीं है, सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। सीमावर्ती मोदी जी क्षेत्र पे ही, सीमावर्ती जो हरियाणा के साथ जुड़े क्षेत्र हैं उसी में कार्य कर रहे हैं, लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, या अन्य पंजाब में भी आप काम कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी पिछले दिनों जलंधर गया था। जलंधर गया तो मैं आदमपुर उतरा था। आदमपुर जब मैं एक गांव के पास काफ़ी लोग खड़े थे तो मैं उनसे मिला रुक करके, तो मैं वहाँ पर जब उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि हम तो मोदी जी के फैन हैं और अब की बार तो मोदी जी के साथ जाएंगे। हर जगह ऐसा नहीं है। पिछले दिनों रोपड़ में मेरा कार्यक्रम था और रोपड़ के साथ साथ अन्य स्थानों के ऊपर भी जाना होता है, और अब आज क्योंकि मिंटा जी ने और अपने पूरे पार्षदों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन की है, तो मिंटा जी ने बुलाया तो यहाँ आ गए हैं। महारानी परनीत कौर जी आज यहाँ उपस्थित हुई है ज्वाइनिंग के अंदर। जो बीजेपी का पंजाब का शीर्ष नेतृत्व है वो आज यहाँ पे हाजिर नहीं है। हमारा जिला का अध्यक्ष यहीं पर है ना, जिला पंजाब स्टेट। अरे हमारे महारानी परनीत कौर आपके सामने खड़ी है, आपको नगर कौंसिल जीरकपुर की बड़ी समस्या चल रही है पिछले काफी समय से। नगर कौंसिल जीरकपुर की समस्या चल रही है, प्रधान ने यहाँ पे वरिष्ठ प्रधान। सारी समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हो जाएगी, सब समस्याओं का समाधान। विकास की गति बढ़ेगी, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर सरकार खरा उतर करके काम करेगी और 2 गुना गति से काम करेगी, क्योंकि मोदी जी ने भारत को गति से आगे बढ़ाया है पिछले 10 वर्षों के अंदर। अगर आप लोग देखें, किसी तरफ भी अगर नज़र उठा करके देखिए कि देश बदल रहा, पंजाब भी पीछे नहीं रहेगा। पंजाब भी अब लोगों ने मन बनाया है मोदी जी के नेतृत्व में। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को आप कैसे देखते हैं? हरियाणा के साथ अगर तुलना की जाए तो उसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो आपने दिखाना चाहिए, क्या फ़र्क है दिखाना चाहिए। नहीं देखिए, आपने दिखाना चाहिए। मैंने काफ़ी बातों की चर्चा की है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस की सरकार रही है पंजाब में, तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस का वर्चस्व पंजाब में रहा तो वो लोग वापस चले जाएंगे कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस का वर्चस्व नहीं रहा, कांग्रेस तो समाप्त हो चुकी है। आप हरियाणा के अंदर देखेंगे अभी स्थानीय निकाय के चुनाव 0 पर आउट हो गई कांग्रेस। एक भी नहीं खुला खाता भी नहीं खोल पाई कांग्रेस, 0 पे आउट हुई है। दिल्ली के अंदर लगातार कंटिन्यूटी में तीसरी बार 0 पे आउट हुई है। फिर कांग्रेस कहाँ बची? मुख्यमंत्री साहब, जैसे कि जीरकपुर सीमावर्ती क्षेत्र है, हरियाणा से बहुत बड़ी सीमा लगती है, लेकिन बहुत सारे आपराधिक लोग हमने देखा है कि यहाँ से अपराध करके पंचकूला में चले जाते हैं, पंचकूला यानी यहाँ अब से अपराध करके जीरकपुर में आ जाते हैं। इस चीज़ के लिए कोई ऐसी साझा रणनीति बना रहे हैं आप? वो बनी हुई है हमारी। 5-7 स्टेटों का ज्वाइंट एक मीटिंग भी होती है। उसका केंद्र हमारा पंचकुला के अंदर है, उसमें पंजाब है, उसमें हिमाचल प्रदेश है, उसमें हमारा उत्तराखंड है, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है। ये ज्वाइंट एक कमेटी बनी हुई है। हमारे पुलिस के बड़े अधिकारी भी बैठते हैं, हम स्वयं भी बैठते हैं समय समय के ऊपर। जब मुख्यमंत्री लेवल के ऊपर भी उसके अंदर बैठ करके चर्चा होती है, क्राइम को लेकर के, नशे को लेकर के जो गतिविधियाँ चलती हैं, उन गतिविधियों को लेकर के भी उस पर चर्चा होती है और उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। परंतु जो आपने कहा है क्रिमिनल के लिए हरियाणा में कोई स्थान नहीं है, उनके लिए हमने बिल्कुल, हमारी पुलिस एकदम सख्त मुड़ के अंदर काम कर रही है। कोई भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम करते हैं। आपने अपने भाषण में किसानों को MSP जो हरियाणा सरकार दे रही है उसका जिक्र किया,
ये आप दावा करते हैं कि पंजाब में अगर बीजेपी सरकार आती है तो किसानों को एमएसपी दी जाएगी? दे नहीं रहे, देंगे, बिल्कुल देंगे, ऐसा क्या है? मैंने कहा है ना, मैंने यही बात कही है कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसान को 100% उसकी फसल का, कोई भी फसल उगा रहा है उसका एमएसपी दे रहे हैं। पंजाब में क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। 26 को डेरा बस्सी में ज्वाइनिंग है, उसके बाद भी कोई ज्वाइनिंग सर करवा रहे हैं हल्का डेरा बस्सी में? नहीं, देखिए अभी ये तो जो ज्वाइन करता है वहाँ जाना पड़ता है। अभी कभी जहाँ और कहीं भी अगर जाने की आवश्यकता पड़ी तो वहाँ जाएंगे। सर जैसे कि आपने मिंटा जी को आज शामिल कराया, पंचकूला के रहने वाले भी हैं, कोई पंचकूला में जिम्मेवारी देने जा रहे हैं उनको? पंजाब के रहने वाले हैं। नहीं, पंचकूला में रह रहे हैं इस टाइम पंचकूला में रह रहे हैं। काउंसिलर जानते हैं ना आप? बिल्कुल। थैंक यू जी, धन्यवाद।